बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। दो तीन बातें हैं जिन पर आज ये व्लॉग बनाऊंगा। ख़ास करके एक तो जो एक प्रोपेगेंडा है या कुछ है, खबरें तो मेरे तक भी पहुंची हैं कि हमारी जो ख़ास करके फ़ौज है, फ़ौज के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं और ये सामने नज़र आ रहा है। यानी कि एक किस्म का जब भी कोई बात निकलती है तो उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन जो बात चल रही है ये सिर्फ पीडीएम के सोशल मीडिया और ख़ास करके नून लीग के सोशल मीडिया ने बाहर निकाली है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो खबर चल रही है आर्मी के अंदर, जो इख्तलाफात हैं या इस तरह की जो बातें हैं, ये सोशल मीडिया के अंदर नून लीग के सोशल मीडिया ने ये चीज़ बाहर निकाली है। क्योंकि देखिए, एक बात है, प्रेशर डालने के लिए, अपनी एक बात बनवाने के लिए, फ़ौज को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन फ़ौज में बैठे हुए लोग भी ये समझते हैं कि इससे पहले तारीख़ में जितनी मुखालफत नून लीग, पीपल पार्टी या फजल रहमान ने फ़ौज की है, किसी और ने नहीं की है। जो दूसरे हैं, एक एक आदमी, दो दो आदमी, एचएक्सी वगैरह या इस तरह के, वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी उधर आपको पता है कि वो सरदारी निज़ाम है। वो अपना एक ताकत, अपनी एक ताकत उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम फ़ौज मुखालफ बयानात दे रहे हैं, हम इस तरह की जंग लड़ रहे हैं, या अपने जो उनकी फैमिली से इस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन जो सियासी पार्टियां, जो नामनाद सियासी पार्टियां हैं, वो ये तीन ही हैं। इन तीनों के पिछला रिकॉर्ड जो है आपको पता है। अभी जो कुछ इन्होंने किया, ये मैं अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात कर चुका हूँ कि फुल इनकी कोशिश है, एक तो फ़ौज को अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरा फ़ौज को बदनाम करो। उसमें इन्होंने एक हद क्रॉस कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके। देखिए, फजल रहमान कौन है? नून लीग और पीपल पार्टी का एक जुट है इन तीनों का। लेकिन असल जो बुनियाद थी या जो कुछ तैयार किया गया, जो प्लान था, वो सारा नून लीग की तरफ से तैयार हुआ है। और इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बगैर ये काम हो सके, इतना बड़ा काम। वो इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी फ़ौज है या ऊपर की सतह पे कुछ जर्नैल जो ऐसे फैसले कर रहे हैं, जो पीछे एक आदमी की हिमा पर इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगाया, वो अभी फंसे हुए हैं। उनका निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं सकते कि कहाँ तक वो पहुँच, जिस जगह तक गए हैं उनको पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही यानी कि ख़तरनाक है, काला है। यानी कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर हम अभी इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, ये छोड़ देते हैं या कुछ और करते हैं, तो हमारा तो काम ख़राब है। इसलिए वो ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज में भी। लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं, क्योंकि फ़ौज की इज़्ज़त का भी मसला है कि जो फ़ैसला कर दिया था वो एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया था, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर अभी वो करते हैं इस तरह, तो फिर वो, लेकिन अगर समझा जाए तो कर देंगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि जब 90% पाकिस्तानी एक साइड में खड़े हैं, वो एक आवाज़ है, उस आवाज़ को आप जिस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो दब जाएगी? चलो 90% ना करो, 70% करो, 50% करो, 40% करो। 40% आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करोगे, वो दब जाएगी? नहीं दबेगी, और ज़्यादा उठेगी। क्योंकि देखें, आज छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो भी इस चीज़ पे नारा लगा रहे हैं, और उनके जहनों में भी ये बात बैठ गई है और बिठाई गई है। ये मैं ख़ास करके उन करता धरता से मेरा ये सवाल है कि आपको इतनी समझ नहीं आई कि नून लीग, पीपल पार्टी या मुल्ला आपको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप कल की जो इनकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसका ही एक आप अगर सोचें तो उस चीज़ को ही समझ जाए कि इन्होंने जब बाहर बयान दिया तो कैसे दिया, एलामिया कैसे आया बाहर। यानी कि सबसे ऊपर इन्होंने जो कुछ शो करना था वो किया, लेकिन जो असल मकसद वाली चीज़ थी उसको सबसे नीचे लगाया। जो हमारे जो ख़ास करके जर्नैल थे, इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको उन्होंने सबसे नीचे लगाया और अपनी बातें सबसे ऊपर रखी। क्योंकि फ़ौज तो ये नहीं दे सकती थी
कि हम बैठे हैं और इसमें ये बात हुई है। फौज तो इस तरह का बयान नहीं दे सकती थी, तो इन्होंने दिया है। तो अपने आप को इन्होंने आगे करके अवाम के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो कुछ कहा है, उसमें भी साफ जाहिर है कि ये फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़ अपने फ़ायदे के लिए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ है वो भी आपने देख लिया, उसमें क्या चीज़ सामने नज़र आ रहा है कि फ़ौज को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि ऐसी इमारतें सारी फ़ौज के कंट्रोल में थी। तो अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज के साथ मिली भुगत के साथ हुआ है सब कुछ। तो आप एक आवाज़ को कैसे बंद करोगे? लोग बातें तो करेंगे, अगर चलो आपके सामने नहीं करते, सोशल मीडिया पे नहीं करते, आपस में बैठ के तो करेंगे जब 4 आदमी इकट्ठे होंगे। तो कितना नुकसान हो रहा है फ़ौज को, ये समझने वालों को समझना चाहिए कि हमारी फ़ौज को जो नुकसान इस PDM हुकूमत ने दिया है 70-75 सालों में किसी ने नहीं दिया। आप लोगों के बयानात तो ये आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया, लेकिन ये भी बयान आपको इमरजेंसी में नहीं देना चाहिए था जब तक आप इस पर इंक्वायरी ना करते, कुछ लोगों को पकड़ ना लेते और पकड़ने के बाद पक्की इंक्वायरी ना होती। अब ये बयान भी जो है फ़ौज के मुखालिफ जा रहा है कि फ़ौज बगैर किसी यानी कि तहकीक के या इस चीज़ों पे एक बयान दे दिया है DGI SPR ने, और एक पूरी पार्टी को जिसके साथ 90% लोग हैं, 80% तो उसके अपने हैं और 10% आम लोग भी उसके साथ हैं, क्योंकि इस हुकूमत के करतूत ही ऐसे थे कि लोग इसको छोड़ गए। और यही डर इनके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि हर तीसरे दिन जो कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस हो रही है वो किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर एक खौफ पैदा किया जाए कि फ़ौज हमारे साथ है। भाई ठीक है, फ़ौज आपके भी साथ है, आप हुकूमत में हैं, लेकिन फ़ौज पाकिस्तान की है, आपकी अकेली नहीं है। फ़ौज को चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं की इन्होंने, तो फ़ौज की जो पिछले दिनों जो हालत की थी वो तो आपको पता है सबको। तो फ़ौज को चाहिए कि ऐसे फैसले करे ताकि ये जो आग भड़की हुई है इस आग को ठंडा किया जाए, ना कि इस आग पे तेल का काम किया जाए कुछ लोगों की तरफ से और ये भड़के। और फिर वही बात है, अभी आप दुनिया का मीडिया निकाल कर देख लो, वो क्या कह रहा है? जो जुल्म, जो गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़ हो रही है, सारी दुनिया का मीडिया यही कह रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, और ख़ास करके इंडिया इसमें अपना हिस्सा पूरा फुल का फुल डाल रहा है। यानी कि दूसरे मुल्क एक आम खबर चलाते हैं, इंडिया पूरा उसका यानी कि पीछे का कुछ अपने से डालता है, मसाला डाल के खबर बना के वो रिलीज़ कर रहा है, और इंडिया के चैनल पूरे पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। जब ये आपने नेट बंद किया था, सारा कुछ बंद हुआ था, और TV चैनलों पे वही खबर आ रही थी जो हुकूमत चाहती थी या जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, लेकिन इंडिया का मीडिया खोल खोल के हर चीज़ दिखा रहा था। और पाकिस्तान के उस टाइम के आप चैनलों की रैंकिंग देख ले तो इंडिया के चैनलों की 1000 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि सारा पाकिस्तान उनको देख रहा था। अगर आपने करना ही है तो आप जो फैसला कानून के मुताबिक है, इलेक्शन तो होने हैं, आज नहीं होंगे, 10 दिन बाद होंगे, 1 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 4 महीने बाद होंगे, इलेक्शन तो होंगे। तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को ख़त्म करो, एक ऐलान कराओ, आपकी बात सुनी जाती है, आपका प्रेशर काम आता है, आप एक ऐलान कराओ, इलेक्शन की तारीख इनसे दिलवाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपको ऐसे भी हम लोग पहले भी सलूट करते थे, अब भी करेंगे, क्योंकि फ़ौज हमारी है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। अगर कुछ लोगों की गलतियां हैं तो वो हम बोलते हैं कि उन लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाला ही बाजवा था और उसके कुछ आगे, उसके आगे लगे हुए कुछ लोग थे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान फ़ौज को भी सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।